हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की मैथ्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की मैथ्स में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर की एक क्लास को किया था। आज हम लोगों की दूसरी क्लास होगी पॉलिनोमियल की। और पहले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बेसिक टर्म्स को समझा था, बेसिक बातों को किया था। वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। हमने समझा था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं। ये सारी बातें हमने क्लास 1 में कर लिया था। तो आज के हम लोगों की दूसरी क्लास है और उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाएं और पहली क्लास को करें, उसके बाद दूसरी क्लास को करें, ताकि आप एकदम शुरुआत से लेकर के अपने सिलेबस को कवर कर सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो आइए, आज की टॉपिक है हम लोगों की रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी टॉपिक हमारी है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच क्या संबंध है। आज हम उसी को समझने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक के जीरोस कितने होते हैं, क्यूबिक के कितने होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं। तो ये हमने पहली क्लास में किया था। एक बार मैं आपको डिटेल समरी दे देता हूँ थोड़ा से, कि जैसे देखिए जो लीनियर इक्वेशन होता है ना बच्चों, वो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो होता है। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमको x की जो है एक वैल्यू निकल के आती है। मतलब जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के जीरोस कितने होते हैं, ओनली वन जीरोस होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसके दो जीरोस निकल के आते हैं। दो जीरोस निकल के आते हैं मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लेता हूं, आपके पास कोई इक्वेशन है, अगर मान लीजिए 6x² मैंने एक इक्वेशन लिया, 6x² -7x -3 इक्वल टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है। और जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको जीरोस कितने निकल के आते हैं। जैसे आपको सॉल्व करना पता है, 9th में आपने सीखा है 3 6 जा 18, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन टर्म को टू पार्ट में स्प्लिट करते हैं। तो 18, तो 9 2 जा 18 और 9x प्लस 2x माइनस 3 कर देते हैं। तो 9 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा, ठीक ना। तो इन फर्स्ट और सेकंड टर्म से हमको कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, 3x। हम कॉमन क्या ले लें, 3x अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 2 जा 6, x कॉमन अगर हमने ले लिया तो x बचा। अब यहां से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, x कॉमन हो गया तो 2x माइनस 3 हो गया। और यहां से देखिए 2x माइनस 3 में से कॉमन वैल्यू नहीं है तो 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 जो होता है सबका फैक्टर होता है। तो 2x माइनस 3 इक्वल जीरो। एक वैल्यू हो गई 3x प्लस 1 और दूसरी वैल्यू हो गई 2x माइनस 3 इक्वल जीरो। तो जब इनको जीरो के इक्वल करते हैं, 3x प्लस 1 को जब हम जीरो के इक्वल करेंगे तो यहां से x की वैल्यू हमको निकल के आएगी -1/3। और जब हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो हमको यहां से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3/2। तो आप देख रहे हैं कि जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको दो जीरोस निकल के आ रहे हैं। कितने जीरोस निकल के आ रहे हैं बच्चों, दो। तो हमको यही समझना है कि जो इनके कोफिशिएंट हैं, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 और 3 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो इन कांस्टेंट टर्म और ये जो कोफिशिएंट हैं हमारे, इन कोफिशिएंट और इनके जीरोस के बीच में कुछ रिलेशन होता है। हम वही रिलेशन पढ़ेंगे, कैसे आइए देखते हैं।
चलिए, मैंने एक इक्वेशन लिख लिया। सपोज करिए एक इक्वेशन लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक ना। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी हमने सॉल्व करके आपको दिखाया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 जीरोस जो हैं वो क्या हैं, अल्फा एंड बीटा हैं। इनके 2 जीरोस क्या हो गए, अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा क्या बला है भाई, अल्फा एंड बीटा कोई बला नहीं। अल्फा एंड बीटा क्या है, हमने मान लिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 जीरोस हैं। क्या हैं, 2 जीरोस हैं। जैसे जो 2 वैल्यू निकल के आती है उनको हमने सपोज कर लिया कि चलिए वो क्या है, अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है उसको समझिएगा। तो रिलेशन जो होता है उसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब बी अपान ए को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब जो एक्स के साथ है, जो एक्स के साथ है वह क्या होता है, बी। यानी कि जो वैल्यू है आपकी, जैसे एक्स के साथ 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे 2 3 4 हो जाएगा, अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाला। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कौन है, ए। तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोस। यानी उनके जीरोस का जो सम होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस जो होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। तो यह रिलेशन है किसके किसके बीच, उनके जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच। क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। समझ में आ रहा है। चलिए, अब एक रिलेशन और होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल जो होता है वो होता है सी अपान ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपान ए होता है। सी अपान ए क्या है, सी क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये सी को हम कह सकते हैं, सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म यानी जो हमारा अचर पद है। ठीक ना। और ए क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर के जो साथ वाला है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये 2 रिलेशन होते हैं किसके किसके बीच, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी अपान ए होता है। बी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहते हैं। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा जीरोस हैं। तो ये चीज हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमसे कहेगा कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर आपको इक्वेशन दे दिया जाए तो आप उनके जीरोस को फाइंड करिए, और जीरोस को फाइंड करके आप अपने आंसर को वेरीफाई करिए कि क्या उनके सम ऑफ जीरोस जो हैं, उनके कोफिशिएंट के जीरोस जो हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू के क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं कि नहीं है। आइए इस चीज को समझते हैं। इतनी बातें क्लियर है।
कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी अपान ए होता है। ठीक ना, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए मैं इसको हटाता हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन लिया है। क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, आप इनके जीरोस को फाइंड करिए और इनके जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को बताइए। ठीक ना, आइए करते हैं, पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए जो इक्वेशन दिया है ना, उस इक्वेशन को सॉल्व करिए और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप उनसे जीरोस को फाइंड कर लीजिए। जैसे पहला इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0। एकदम ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम 10 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, जब इसका मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं तो आपको मिलेगा 10x स्क्वायर। क्या मिलेगा, 10x स्क्वायर, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। अब जो बिटवीन टर्म है ना, मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में कोई भी हो सकता है, अब इसको मैं इधर उधर कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रहे आपको कि अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले आप उसको क्या करिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नहीं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म यानी जो एक्स के साथ वाली वैल्यू होगी, उनके टर्म्स को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और वो दो पार्ट ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आपको मिल जाए और प्लस माइनस करने पे बिटवीन वाला टर्म आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो जब हम इसका मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 10x स्क्वायर और बिटवीन टर्म में क्या है, 3 है। तो ऐसा नंबर आप ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे आपको 10 मिले, प्लस या माइनस करने पर हमको 3 मिल जाए। तो देखिए 10 है, 5 टू जा अगर हम 10 करते हैं तो 5 टू जा क्या होगा, 10 होगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 हो गया, यानी 3x को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। पहले और दूसरे टर्म से हमको कॉमन मिल रहा है x, तो अगर हमने यहाँ पे देखिए दो बार है, एक बार अगर हमने x कॉमन ले लिया तो एक बार यहाँ पे x हमारा बच गया। यहाँ पे x 5 टाइम्स है तो एक बार x अगर बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ से दोनों टर्म से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, क्योंकि 2x यहाँ पे है और 5 का मल्टीपल्स में भी 10 के मल्टीपल्स में भी हमको 5 मिल जाएगा। तो 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक ब्रैकेट में x माइनस 2 को कर लीजिए और दूसरे में x प्लस 5 को कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसको जीरो के इक्वल करते हैं, x माइनस 2 इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। और जब हम x प्लस 5 इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या निकल के आएगी, माइनस 5 आ गई। मतलब हमारे जो दो जीरोस हमको मिलने चाहिए वो हमारे 2 जीरोस क्या हैं, एक तो वैल्यू 2 है और दूसरे की वैल्यू क्या है, माइनस 5 है। आइए अब हम इनके रिलेशन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, अभी हमने आपको बताया सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपान ए होता है, माइनस बी अपान ए होता है। तो जब आपका ये देखिए दो जीरोस हैं 2 और 5, 2 क्या है, अल्फा 2, और बीटा क्या है, माइनस 5, यानी 2 माइनस 5। बी क्या है,
बी अभी हमने आपको बताया कि जो इक्वेशन है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के साथ वाला हमारा क्या होता है, बी होता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब इसके साथ कोई मल्टीपल नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 है। मैं यहां लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो 2 में से 5 को माइनस करने पे हमको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, और 3 को जब हम 1 से डिवाइड करें तो भी हमको वैल्यू क्या मिलेगी, -3 मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस एंड उनके जो कोफिशिएंट हैं उनका जो सम है वो अभी दोनों क्या है, आपस में सेम है, इक्वल है। ठीक है, अब हमको चेक कर लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए का मतलब सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू -5 कर देंगे, और जब सी अपान ए कर देंगे तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म हमारा इक्वेशन में क्या है, -10 है, अपान ए क्या है, 1 है, तो अपान 1 कर दीजिए। तो 2 5 जा 10, -10 इक्वल टू -10। तो आप देख पा रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर लिया, और हमारे दोनों क्या मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं। तो इस तरह से करके हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम उनका आंसर इस तरीके से देंगे। यानी आपको करना क्या है, जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको आप सॉल्व करिए और दो जीरोस को फाइंड कर लीजिए। जीरोस को फाइंड करने के बाद आप इस तरह से क्या करिए, उनको वेरीफाई कर लीजिए, यानी सम ऑफ जीरोस चेक कर लीजिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। इस तरह से हम कई क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाता हूं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आपको लेके चलेंगे। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ जो एक्सरसाइज है हमारी, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, मैंने एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 2x² - x - 6। क्वेश्चन क्या है, 2x² - x - 6 इक्वल 0 सपोज कर लीजिए। तो वैसे ही करिए, आपको 6 का मल्टीप्लाई 2x² के टर्म के साथ करना है, तो 6 2 जा 12x² होगा। ऐसी वैल्यू ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, प्लस माइनस करने पे आपको 1 मिलना चाहिए। देखिए 6 2 जा 12, यानी 4 3 जा 12 होगा। 4 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो 1 निकल के आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² - 4x + 3x - 6 इक्वल 0। अगर 4x में से 3x माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको 4 3 जा 12x² मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, पहले और दूसरे टर्म से 2x कॉमन ले लीजिए। जब 2x आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और 2 2 जा 4, x तो बाहर आ गया तो x - 2 बच गया। यहां से कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में से 3x - 6 में से हमको 3 कॉमन मिल जाएगा, तो यहां बच जाएगा x, और 3 2 जा 6 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में 2x + 3 है, 2x + 3 है, और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 है, इक्वल 0 कर लीजिए। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी, अगर हम इसको इक्वल करें 0 के, तो 2x + 3, तो यहां से आपको मिल जाएगा
x इक्वल, ये +3 है उधर ले जाएंगे माइनस होगा, और ये मल्टीपल है आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, -3/2। और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x - 2 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 नहीं बल्कि +2, क्योंकि इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी हमने जीरोस फाइंड कर लिए। हमारे दो जीरोस कौन कौन है, -3/2 एंड 2 है। तो अब हमको चेक करना है इनके बीच में रिलेशन। देखिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने आपको बताया -b/a होता है। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस कर लीजिए, मतलब -3/2 कर दीजिए, +2 कर दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x b जो है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी इसके साथ x के साथ मल्टीपल क्या है, 1 का मल्टीपल है। ये भी माइनस है और वो भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 2 जा 4, -3 +4/2 इक्वल 1/2। 4 में से 3 माइनस होगा तो 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/2 इक्वल टू 1/2 सेम। अब हमको चेक कर लेना है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका यदि हम मल्टीप्लाई कर दें -3/2 इंटू 2 कर दें इक्वल, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -6 है। और a क्या है, प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो अपान 2 कर दीजिए, और 2 3 जा क्या होगा, 6 होगा, और यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो -3 इक्वल टू -3। तो ये भी हमारा सेम मिल जा रहा है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट और उनके बीच कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है वो दोनों क्या हैं, सही हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करिए। थैंक यू।